तेरे लाला से मेरी पुरानी पहचान है। मैं भले ही आज आया हूं, लेकिन तेरा लाला मुझे पहचानता है। क्या करता महाराज? तेरा लाला यशोदा कैसी बात कर रहे हो बाबा? माता यशोदा ने कहा, बाबा, बोले आप कैसी बात करते हैं? मेरा लाला तो नन्हा था। कितना सुंदर प्रसंग आ गया। मैया ने कहा, बाबा, मेरा लाला तो नन्हा सा है, आप हट न करें। शिव जी, मैं तेरे लाला के दर्शन के बिना यहां से नहीं हटूंगा। ओ मेरे बाबा, मैया आलोक निरंजन, दुनिया वाली बाबा, मैया मैं तेरे लाला के दर्शन के बगैर यहां से नहीं हटूंगा। नंद बाबा के गांव के पास आज भी आशेश्वर महादेव का मंदिर है। आशेश्वर महादेव का मंदिर आज भी शिवजी व लाला के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं। मेरे बाबा, ब्रज 84 की परिक्रमा कम से कम एक बार तो करनी चाहिए। ब्रज 84 परिक्रमा पुण्य दासी है, इसमें जीवन के सारे पाप जल जाते हैं। एक बार 84 कोस परिक्रमा, ब्रज में तो लीला भूमि है, वहां बैठकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला का रहस्य समझाएंगे। इधर बाहर कन्हैया ने जान लिया कि बाहर शिवजी बैठे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया कि बाहर शिवजी बैठे हैं और माता उसे वहां नहीं ले जा रही, तो जोरों से रोने लगे। भगवान जोर जोर से रोने लगे। बाल कृष्ण भगवान जोरों से रो। दासी यशोदा से कहने लगी, माता जी, उस साधु के होंठ हिले। बोला सच्चे है। बोले मैया, वो साधु कुछ जादू तो न कहना है, उसके होंठ हिले। मानो न मानो, उसी ने कुछ मंत्र प्रयोग कर दिया। बोले भैया, उस साधु ने क्या कर दिया? बोले उसके होठ हिले। हो न हो, उसने मंत्र का प्रयोग किया जिससे लाला रो रहा, जिससे लाला। ऐसा साधु कभी देखने में आज तक नहीं आया। देखो क्या कथा मिली है। मेरे बाबा, ऐसा साधु देखने को नहीं मिला। मैं बाहर कृष्ण को बाहर ले जाऊं और साधु से आशीर्वाद मांगूं और फिर उसे कन्हैया का श्रृंगार कर दिया। यशोदा ने दासी से कहा, उस महाराज से कहना लाला को देखना, किंतु टकटकी लगाकर मत देखना। दासी कह रही है मैं ले जाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ, आशीर्वाद देके। ऐसा साधु मैंने नहीं देखा है। यशोदा भैया कह रही है ले जाना, लेकिन दूर से ही दर्शन करा लेना महाराज, और उसको साधु को टकटकी लगा के न देख ले। वृंदावन के बाके बिहारी का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ का स्वरूप भी अद्भुत है। जब तक स्वयं पास ही भक्ति नहीं पाती, भक्ति हो ही नहीं सकती। लौकिक नाम रूप से प्रीति जैसी आसक्ति, वैसे ही आसक्ति प्रभु के नाम रूप से हो जाए वही भक्ति। बाके बिहारी
मंदिर के पर्दा होता है, पर्दा तो माया है। ईश्वर का दर्शन करता है तब बीच में माया का पर्दा आ जाता है। मंदिर में राधा रानी शेड स्वरूप में बांके बिहारी को महाराज मिनट राधा जी को और फिर जगत को दर्शन देते हैं। 4 आंखें मिलने पर ही दर्शन का आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया हंसता है, इस साधु ने जादू किया। जैसे ही भगवान शंकर के पास वो दासी लाला को लेके आई और देखते ही कन्हैया हंसने लगे। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। कन्हैया हंसने लगे, इस साधु ने जादू किया। अब तो पक्की सील लग गई। क्या लग गई महाराज? इस साधु ने जादू किया। दर्शन करके आनंद होगा किंतु तृप्ति नहीं हुई। भगवान शंकर कह रहे दर्शन तो कर लिए लेकिन अभी तृप्ति नहीं है, मुझे कन्हैया से मिलना है। भगवान शंकर कहने लगे देवी मुझे तो तेरे कर गोद में कन्हैया है ना, उससे मिलना है। आनंद अदैत्य दैत्य नहीं, मुझे अपने प्रभु से मिलना है। भगवान शंकर ने कहा मुझे अपने प्रभु से मिलना है। श्री कृष्ण के साथ एक होना है। जब तक ईश्वर से जीव थोड़ा भी दूर होगा उसके लिए भय बना रहेगा। आप क्या कह रहे थे? बोले जा तो रहे थे लेकिन भय था। ईश्वर से दूर हुए आपके हमारे पुरखा नहीं हो, घर में भय आ जाता। दादी नहीं हो, बहू की सास न हो, ससुर न हो, बड़े बूढ़े न हो, बहू बेटी के घर में बहू बेटी को भय बना रहता है। ऐसे ही भक्त के बगैर भगवान नहीं हो, भक्त भगवान के बगैर भक्त। आप समझ सकते महाराज, समझ सकते हो। अर्थात शिव जी ने सोचा कि यदि बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा। भगवान शंकर बाल सोच रहे हैं कि इस समय जो गोपिका के हाथ में, जो उनकी गोदी में कन्हैया है, दासी के हाथ में, ये कन्हैया मेरे पास आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। शिव जी कहने लगे तू इस बालक के भविष्य के बारे में पूछती हो कर उससे। भगवान शंकर कहने लगे देवी इस बालक के विषय में तुम कुछ पूछना चाहती हो क्या मुझसे? यदि उसे मेरी गोद में दे दिया जाए तो मैं उसके हाथों की रेखा अच्छी तरह देवी तुम इस बेटे को, बच्चे को, कन्हैया को मेरी गोद में दे दो। मैं इसकी रेखा, हाथ हस्त रेखा की परीक्षण करके इसकी भाग्य रेखा सब विषय बता दो। यशोदा जी ने बाल कृष्ण को शिव जी की गोद में रख दिया। भगवान यशोदा जी ने बाल कृष्ण को शिव जी की गोद में रख दिया। शिव जी समाधि में डूब गए। माता यशोदा ने भगवान बाल गोपाल को शिव जी की गोद में दे दिया। भगवान समाधि में चले गए। भगवान शंकर बातें अदैत्य में नहीं हो पाती महाराज, दैत्य में ही होती रहे। जब श्री हरि और एक हो गए वहां कौन क्या बोलेगा? दो रहेंगे तब बचाएंगे। और 2 लोग बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे हमेशा बच के रहना। एक बनिए, आप एक स्थान पर एक जैसी बात करेंगे और एक निशाने से, एक मर्यादा से, एक लकीर से चलेंगे तो आपका मार्ग सुगम, सरल और आनंद में पार हो जाएगा।
लेकिन आपने अपने जीवन के मार्ग में दो रेखा खींची, इसको पकड़ू कि इसको। आपको अगवा मिले ना मारे, दोनों दिन से गए समाधि में थे। शिव जी ने यशोदा जी से कहा, माता तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है। भगवान शंकर ने कहा सम्राट होने मैया तेरी यशोदा, मैया तेरे पुत्र की हाथ की रेखा तो बोलती है, तेरा पुत्र तो सम्राट माने राजा होने वाला है। क्या होने वाला है महाराज? सम्राट होने वाला। शिव जी ने तांडव नृत्य कर दिया महाराज, आनंद में लेकिन और तांडव नृत्य किया। अति आनंद की आस्था में जीव नाचने लगता। हाथ में आग पर आने पर भी लोग नाचने लगते हैं। तो ईश्वर तो शिव जी के हाथों में बाल कन्हैया आ गए। भगवान शंकर के हाथों में इस समय कौन है? बाल कन्हैया। शिव जी नृत्य में तन्मन है, रुक नहीं गए, तन्मन हो गए। हाँ, वहां नंद बाबा आ गए। भगवान शंकर की जय जयकार हो गई। बालकृष्ण को हृदय में बसाकर शिव जी कैलाश वापस लौटे हैं। यशोदा जी के दिन महाराज यशोद क्षमा करेंगे, त्रयोदशी के दिन नंद जी मथुरा आए। त्रयोदशी मथुरा आए, चतुर्दशी के दिन पूतना आ गए। चतुर्दशी के दिन पूतना आ गई। नंद बाबा ने कहा कन्हैया को संभालना। परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रहो। सभी की रक्षा कौन कर सकता है, किंतु उन्हें अपने हृदय में बिठा लोगे तो वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। घर की याद नहीं आना चाहिए। मानव में मानता नहीं है, घर भागता है। घर की तृष्णा बहुत है। हम बैठे तो हैं, लेकिन यहां से बैठेंगे तो घर की वो मिठास फिर पकड़ती नहीं। और आज तो और ज्यादा पकड़ेगी। गुजिया, पकौड़ी, मावा, मिश्री, है ना? तो जीव अभी से साथ चट्टो लपलपाती होगी। चट्टो जीव पर अंकुश लगा। ये चट्टो जीव स्वास्थ्य को भी खराब करती है, आपके शरीर को भी खराब करती है, हमारे सभी के शरीर को। अलियास आप अपनी चाहत से ज्यादा भोजन की मात्रा ले लेते हैं और जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेते हैं। और इस समय जो बाजार का तो समझ लो जहर है। शुद्ध आपके घर में जो पकवान बने हो कृपया करके उन्हीं का सेवन करें। बाजार की लाई हुई वस्तु को कम से कम उसका सेवन न करें। ये हो महाराज हमेशा संबंध बनाए रखो, तभी वे रक्षक की रक्षा तो कौन करेंगे, क्योंकि उन्हें हृदय में बिठाने के बाद हमेशा सावधान रहना है कि लौकिक भोग भी ऐसा मन में न घुस जाए और कोई ऐसा मन में आई नहीं कि हृदय में से भगवान भाग। वही इच्छा विलासता भगवान कन्हैया यदि हमेशा के लिए हृदय में गोकुल में बच जाए तो बेड़ा पार। आज कथा भी सुंदर है। कल गोवर्धन भगवान की पूजा है, ठीक है ना? हाँ, कल आपका दीप उत्सव हो गया। आज मंगलवार पड़ गया, नहीं तो आज के दिन तो कुछ आपको समझ में नहीं आता। देखो क्या विधि का विधान है। अगर बालाजी धाम न बना होता और सोमवार के बाद मंगलवार न पड़ा होता तो आप एक दिन कैसे निकालते? जाकर खेत कल्याण में, दुकान में, मकान में, बेटे के साथ, परिवार के साथ खींचा पानी,
महाराज इधर की उधर करने में, लेकिन उसके बाद आप बड़े भाग्यशाली हैं। अभी भी आप भगवान की कीर्तन संकीर्तन कथा में विराजमान हैं। कन्हैया यदि हमेशा के लिए हृदय में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। हृदय गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन होने के बाद नंद जीव को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, जीव नंद बनेगा, तब नंद उत्सव होगा। जीव को क्या बनना है? नंद। तब भगवान आपके हमारे घर में आएंगे। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा पहुंच गए। नंद बाबा गोकुल से नंद को और कंस को कर देने के लिए मथुरा आए। वे कंस की राजसभा में आए और उन्होंने कंस को कर दिया। स्वर्ण थाल तथा पंचरत्न भेंट किए और समाचार भी दिया कि महाराज उनकी इस थाली में, इस ढलती हुई आयु में उनके घर पुत्र का जन्म हो।